द एल्केमिस्ट। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, पता है, ये एक मूवमेंट है, एक आंदोलन। इसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है। पर सवाल ये है कि क्यों, ऐसा क्या है इसमें? देखिए, ये सिर्फ एक कहानी से कहीं कहीं ज्यादा है। ये तो सपनों का पीछा करने और अपने दिल की सुनने का एक तरह का रोड मैप है। तो चलिए इस जादुई सफर के सार को, इसके एसेंस को समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि एक ही सपना बार बार आए, आप उसे भूलने की कोशिश करें लेकिन वो लौटकर आ जाता है? क्या मतलब हो सकता है इसका? यही एक सवाल है जो इस कहानी के हीरो की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे ही सपने से। एक बहुत ही साधारण सा चरवाहा है जिसे एक असाधारण सपना आता है और वो उस सपने के पीछे जाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। तो आइए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक चरवाहे का सपना। मिलिए सैंटियागो से, स्पेन का एक नौजवान चरवाहा। उसकी जिंदगी बहुत सिंपल है, लेकिन उसके सपने वो बिल्कुल सिंपल नहीं है। उसे बार बार एक ही सपना आता है कि मिस्र के पिरामिड के पास एक खजाना छिपा है। अब क्या ये सिर्फ एक सपना है या कायनात का कोई इशारा? वो अपनी आरामदायक जिंदगी, अपनी भेड़ें, सब कुछ बेचकर एक अनजान सफर पर निकल पड़ता है। अपने सफर की बिल्कुल शुरुआत में ही सैंटियागो को एक ऐसा आइडिया मिलता है जो न सिर्फ उसकी यात्रा बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल देता है। और ये आइडिया है पर्सनल लेजेंड का। चलिए जानते हैं कि ये आखिर है क्या। सैंटियागो की मुलाकात एक बड़े ही रहस्यमयी बूढ़े आदमी से होती है जो कहता है कि वो एक राजा है, मेल्किजेडेक। ये कोई मामूली मुलाकात नहीं थी। ये वो पल था जब सैंटियागो के लिए यूनिवर्स के सीक्रेट्स के दरवाजे खुलने वाले थे। तो ये पर्सनल लेजेंड क्या चीज है? ये वो सपना है जो हर किसी ने शायद बचपन में देखा होता है। वो अंदर से आने वाली एक आवाज जो कहती है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। किताब के मुताबिक हम सभी का एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक मकसद, और सच्ची खुशी वो इसी को पूरा करने में है। और यहीं पर मेल्किजेडेक सैंटियागो को वो लाइन कहता है जो इस किताब की आत्मा है। जब कोई किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहता है तो सारी कायनात उसे उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक वादा है यूनिवर्स का। तो अब सैंटियागो अपने सफर पर आगे बढ़ चुका है और ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं है। असल में ये सबको से भरा है जो से रास्ते में मिलने वाले अलग अलग लोगों से मिलते हैं। यह कहानी हमें दो बिल्कुल अलग तरह के लोग दिखाती है। एक तरफ है सैंटियागो जो अपने सपने के लिए कोई भी जोखिम उठाने को तैयार है, और दूसरी तरफ है क्रिस्टल मर्चेंट, एक ऐसा आदमी जिसका भी एक सपना है लेकिन वो बदलाव से इतना डरा हुआ है कि कभी पहला कदम ही नहीं उठा पाता। और यही हमें साफ साफ दिखता है कि डर कैसे हमारे सपनों का गला घोंट देता है। रेगिस्तान के बीच में एक नखलिस्तान में सैंटियागो को प्यार मिलता है फातिमा से, और फातिमा उसे प्यार के बारे में एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी को बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। वो सपनों के रास्ते में रुकावट नहीं बनता बल्कि उन्हें पूरा करने की ताकत देता है। और फिर कहानी में एंट्री होती है उस किरदार की जिसके नाम पर यह किताब है, द एल्केमिस्ट। एक ऐसा ज्ञानी इंसान जो सैंटियागो का आखिरी और सबसे जरूरी गाइड बनता है। एल्केमिस्ट सैंटियागो को किताबी ज्ञान नहीं देता, वो उसे यूनिवर्स की भाषा सिखाता है जिसे दुनिया की आत्मा कहा गया है। और सबसे जरूरी बात, वो उसे सिखाता है कि तकलीफ का डर असल में तकलीफ से भी ज्यादा बुरा होता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर का यही डर है। तो सैंटियागो आखिरकार पिरामिड तक पहुंच ही जाता है, लेकिन क्या उसे वो खजाना मिला जिसकी उसे तलाश थी? असली खजाना आखिर था क्या? और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वो खजाना जिसके लिए उसने पूरा महाद्वीप पार कर लिया, वो हमेशा से वहीं था जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था। क्योंकि असली खजाना सोना चांदी नहीं था, असली खजाना तो वो सफर खुद था और वो ज्ञान जो उसने रास्ते में हासिल किया था। तो चलिए अब इस पूरी यात्रा की 3 सबसे बड़ी सीखों को, 3 बड़े टेक अवेज को जल्दी से समझ लेते हैं। अगर इस किताब से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, अपने दिल की आवाज सुनो, अपनी पर्सनल लेजेंड को ढूंढो और उसके पीछे जाओ। दूसरी, यूनिवर्स पर भरोसा रखो, जब कोई सही रास्ते पर होता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है। और तीसरी और सबसे जरूरी, डर ही सबसे बड़ी रुकावट है। फेल होने का डर ही वो अकेली चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है।
ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो कभी जिंदगी में खोया हुआ महसूस करता है, जो कहीं फंसा हुआ महसूस करता है, या जिसे अपने सपनों का पीछा करने से डर लगता है। इसकी भाषा बहुत सरल है, लेकिन इसकी बातें बहुत गहरी हैं, जो सीधे दिल तक पहुंचती हैं। और अंत में ये किताब हम सबसे एक ही सवाल पूछती है, एक ऐसा सवाल जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है, कि किसी की पर्सनल लेजेंड क्या है और क्या वो उसे खोजने के लिए अपना सफर शुरू करने को तैयार है।